मुनाफिकत थी। समझ में आई बात? या गज़नफर खुद नहीं आया तो मौलवी बुलाता तो है या अला खैरुल अमल कह के, और अगर नमाज में अली ना हो तो फिर पूछा करो तूने मुनाफिकत की है या अली ने तेरी नमाज को आने के लायक ही नहीं समझा। हाशिम भाई, अब आपका मजमा थक गया है। ये तो और भी सबूत मिल गया। जब तुम मेरे बाबा से सरगोशियां कर रहे थे, तुमसे गुफ्तगू करने वाली मैं ही तो थी, बात भूली तो नहीं ना? अभी मुफाखरा जारी है। हाँ, थक तो नहीं गए ना? अब अली बादशाह ने करवट बदली। जागना। तो मैं भी आप मेरी बराबरी नहीं कर सकती, खामखा की तकलीफ मत कीजिए। बिला तशबीह यदुल्लाही हाथ उठाया, मुश्किल कुशाई पंजा खोला, बिला तशबीह बीबी के सामने लहरा के कहा मैं वो अली हूं, अनल्लज़ी खम्मरतु तीनत आदम बियदैया अर्बईना सबाहन, 40 दिन तक आदम की मिट्टी खमीर करने वाला मैं अली इब्ने अबी तालिब था। मैं अगर मिट्टी खमीर ना करता आदम वजूद में ना आता। नहीं मानते हो? नहीं मानते हो कि अली ने आदम की मिट्टी खमीर की? जो मानते हो हाथ उठाओ जरा। हाँ, तो जब मानते हो तो फिर इजहार भी तो करो। जिस अली के पानी और मिट्टी के खेल ने तेरा आप अब्बा आदम बना डाला हो, तो आदम का नालायक बेटा है, उसी अली पे गुर्रा रहा है। सर उठाओ। यह कहना था अली का कि आलम जलाल में बीबी उठ खड़ी हुई, फरमाया बड़ा कमाल है तेरा ए अली, तू हुक्म इलाही से आदम साज है, तू आदम गर है। जो लफ्जों की तिजारत जानते हैं, तू आदम साज है, तू आदम गर है, तू तख्लीक कार है। लेकिन आए अक्ल कुल, आए कुल्ले अक्ल, आए मस्दर अक्ल, कल की ही तो बात है, तू भूला नहीं होगा। आदम अकेला तो नहीं बना था, कोई आदम का जोड़ीदार था। अल्लाह अकबर। कोई आदम के साथ खल्क हुआ। ऐ तख्लीक आदम पे इतराने वाले, चूंकि हवा औरत है, तू मस्दर शरीयत है, तेरी शरीयत में नामहरम की तरफ देखना भी गुनाह है। ऐ आदम बनाने वाले, हवा के खालिक को भी ढूंढा है कि कौन है? अल्लाह। समझ? अच्छा 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 अच्छा,
जबर मशीयत की तरह। करार साहब, हाशिम भाई, बात सामने आ गई है और सामने आई को तो मैं टाल नहीं सकता, कहता चलूं ना। पिछले महल्ले वालों, हमारे अब्बा आदम की शादी भी तो हुई थी ना, किससे? अम्मा जी के साथ, हवा के साथ हुई ना। क्यों? तुम आदम और हवा के बेटे नहीं हो, तो फिर शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, आदम के हकीकी बेटे को तो नाज करना चाहिए। अच्छा, सारे अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले बैठे और अली वाला जाहिल नहीं होता। निकाह के लिए कम अज कम एक दुल्हा का वकील, एक दुल्हन का वकील, 2 बराबर के आदिल गवाह, एक निकाह खान, 5 न हूं तो नस्लें ही हलाल नहीं होती। अच्छा, 5 आदमियों की जरूरत है हर निकाह में हुसैन मियाँ। अब निकाह हो रहा है अब्बा मियाँ का, हैं? अब ये 5 अल्लाह कहां से लाए? फरिश्तों में से, उन्हीं फरिश्तों में से जो अभी आदम के सजदे में पड़े हुए थे। अब अल्लाह जाने कौन क्या सुन रहा है। भाई, जो आदम के सजदे में पड़े थे, किसी फरिश्ते का तो ये मर्तबा ही नहीं कि वो आदम से पूछे कि तुझे हवा कबूल है या नहीं। है? फरिश्तों से नहीं ला सकता, तो फिर जिनों में से लाए। वही जिन जो दुश्मन है आदम के। और जिन और फरिश्तों के अलावा और कोई है नहीं। ले छुट्टी हुई। अल्लाह ने जब आदम की नजर पड़ी ना हवा पे, अल्लाह ने कहा नजरें हटाओ, पहले निकाह कर, फिर हलाल होगा देखना। ठीक है, अल्लाह मियाँ कर दे निकाह। 5 बंदों की जरूरत है, ढूंढ। अल्लाह मियाँ मेरी कहां वाकफियत? न फरिश्तों में न जिन्नात में, कहां से लाऊं? तवज्जो, अगर कलेजा हिलता नहीं तो आलम अनवार में यदुल्लाह का हाथ बाहर आया, आदम के कंधे पे रख के अली ने कहा घबरा नहीं, तेरा वकील मैं अली हूं। अम्मा जी सोच में पड़ गई कि जी इसका वकील तो मुयस्सर हो गया, अब मैं कहां जाऊं? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं जरा चेहरे पहले देख लूं। अचानक एक पर्दा नशी ने हवा के सर पे हाथ रखे, कहा बेटी हवा घबराना नहीं, मैं फातिमा जो मौजूद हूं। ये जो सतूनों के साथ पिछड़ा मोहल्ला है, ठीक है भाई जो पर्दा नूर को हटा के एक जोड़ी बाहर आई। कहा आदम हम हैं बड़े छोटे, हैं दोनों बराबर। हम बड़े छोटे हैं, हसन मुझसे बड़ा है, मैं छोटा हूं, लेकिन हम दोनों बराबर के हैं, दोनों बराबर के आदिल गवाह हैं। हम तेरे निकाह के गवाह। तेरे रसूल ने कहा मैं ही बाकी रह गया हूं, तेरा निकाह मैं पढ़ा दूंगा। नहीं आशम भाई, मुझे नहीं खबर कि बीबी ने मेरी दूसरी ड्यूटी इस धरती पे कब लगाना है,
जब तक दूसरी ड्यूटी नहीं लगती तब तक गजनफर का यह जुमला सोचते रहना, अगर मेरा रसूल निकाह न पढ़ाता आदम की नस्लें हलाल न होती। जो आदम का निकाह खान है अपना निकाह अबू तालिब से पढ़ाता है। सर उठाना हलालियों मवालियों, हो गया इंतजाम। अल्लाह मियां वकील भी मिल गए, दुल्हा को भी दुल्हन को भी, गवाह भी मुयस्सर, निकाह खान भी मौजूद। अब इजाजत दे। अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं, मैंने जमीन पर अपनी शरीयत फैलाना है तेरी औलाद में। पहले मेहर बता हव्वा का। मेरे ख्याल से थक गए हो तुम लोग। जो मेरी उंगली के अंदर आए हैं ये नहीं थके, बाकी सारे पीछे वाले थक गए। अच्छा मेहर ठीक ठीक ठीक, एतबार आ गया। पालने वाले मेहर, अभी तो मैं जमीन पे उतरा नहीं, अभी मैंने कुछ कमाया नहीं, अभी कुछ बचाया नहीं, मेहर कहां से दूं? अल्लाह ने कहा देने वाला तू बन, इंतजाम हम किए देते हैं। क्या मेहर की हैं दो शक्लें, एक मुअज्जल एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो है जो अभी देना पड़ेगा, गैर मुअज्जल वो है जो बाद में देना पड़ेगा। पालने वाले पहले तो मुअज्जल बता। तवज्जो, सल्ले अला हबीबी व औलही खम्स मर्रात, मेरे महबूब और उसकी आल पे 5 दरूद पढ़, हवा हलाल हो गई। है सर उठाना सर उठाना सर उठाना। जल्दी जल्दी आदम ने दरूद पढ़ डाले। ले अल्लाह में ये तो अदा। अब गैर मुअज्जल बता जो बाद में देना है। जिसने यहां लिख लिया मुझे फातिमा की चादर ततहीर की कसम उसे बैठे हुए जन्नत नजर ना आए, तो शाह नजफ ने गजनफर को इल्म की खैरात अता ही नहीं की। और जिसने ऐनकों से देखा है इस खानदान का चेहरा, वो यहां भी अंधा है, आखिरत में भी नाबीना है। अल्लाह मियां जो आगे देना है गैर मुअज्जल, अल्लाह ने कहा बस आदम तू भी सुन, औलाद को भी वसीयत करते रहना। ये गैर मुअज्जल मेहर है हव्वा का, हद्दस ज़ुर्रियत का पे फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, अपनी औलाद को अली के फ़ज़ाइल सुनाते रहना। पल्ले पड़िए बात, ये तेरी मां हव्वा का मेहर है। क्या है आदम अपनी नस्ल को अली के फजाइल सुनाना। एक बंदे की बीवी का 1 करोड़ रुपए मेहर है, 99,99,999 दे 1 रुपया न दे, निकाह बातिल, नस्लें हराम, औलाद हरामी। अली के फजाइल हव्वा का मेहर है, मौलवी से बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए तो नस्लें हराम हो रही है।
पल्ले पड़ी है बात या सर से गुजर गई? हाँ, शुक्र है हाशिम भाई, हमने तो अपनी मां का मेहर दे दिया। मैंने फजाइल सुनाकर है, आपने सुनकर खुश होकर कबूल करके मेहर अदा कर दिया। आज के बाद देखते रहना, अपना मौलवी हो या पराया, जिसको अली के फजाइल सुन के माथे पे बल पड़े, समझ लेना अम्मा का मेहर खाए बैठा है, हरामी है। समझ में आई बात? पले पड़ी है बात या नहीं? अली के फजाइल को मानना हव्वा के मेहर की अदायगी है जी। जिसने अदा किया उसने मेहर अदा किया, वही हलाली ठहरा। और जन्नत हलाल जादों का मस्कन है। हाँ जी, हलाल ज्यादा जाएगा चाहे गुनाहगार हो। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं जी। हाँ बस ज्यादा तंग नहीं करना तुम्हें। अच्छा भाई, जहां भी मैं गया ये पैगाम जरूर छोड़ा है, तुम्हारी धरती पे भी छोड़े जा रहा हूं। जन्नत हलाल जादों का मस्कन है। हलाली गुनाहगार भी हो जन्नत जाएगा, जैसा भी हो जाएगा। हरामी जितना बड़ा जाहिद और आबिद क्यों ना हो, हा? मैं कहता हूं हैदराबाद इंडिया वालों, काबे की छत के नीचे नमाज पढ़ते हुए दम निकल जाए। अगर काबे दिल में अली नहीं, काबे की दीवार से टक्करें ले लेके मर जाए, जन्नत की बू नहीं सूंघेगा। अगर शक है, आओ गजनफर इस अजीम इज्तिमा में एक ऐलान करके जा रहा है और कई जगहों पे कर चुका हूं, तुम भी गवाह रहना। अली के हर मुनकर तक गजनफर का यह पैगाम पहुंचाना, मुल्क तेरी मर्जी का, शहर तेरी मर्जी का, महीना तेरी मर्जी का, दिन तेरी मर्जी का। मुनाजरा रख लेना, अली के सारे मुनकर बुला लेना, इधर से अली के कूचाई विलायत के सग को आवाज देना। मैं करोड़ों नमाजी नमाज समेत जहन्नम में दिखाऊंगा, तू एक अली वाला जहन्नम में दिखा देना।
जो जीते रहो, मैं राजी तुमसे, शाह नजफ तुमसे राजी हो। मैंने जो पैगाम देना था हाशिम भाई वो दे बैठा। आखिरी बात सुन लो, अली फरमाते हैं बीबी आप मेरी बराबरी करेंगी? वाकफा बेबाबी अलमलाक, मैं वो अली हूं, फरिश्ते मेरे दरवाजे पे रुक जाते हैं। थक गए हो? हाँ, बस सिमट गई मेरी बात। वाकफा बेबाबी अलमलाक, फरिश्ते मेरे दरवाजे पे रुक जाते हैं। मुस्करा के फरमाया याकिफ हो बेबाबी सैयदो लौलाक, फरमाया जो लौलाक का मालिक है वो मोहम्मद मेरे दरवाजे पे रुक जाता है। अल्लाह है जी। और कभी बगैर इजाजत के नहीं गए रसूल। चैलेंज है, तारीख आलम को खुला चैलेंज है। सलाम करते, इज़्न लेते, फिर अंदर आते। एक दिन का वाकया है कि बीबी बैक वक्त तीन तीन काम कर रही थी। तस्बीह इलाही भी पढ़ रही थी बिला तस्बीह, बाएं हाथ से चक्की भी चला रही थी और बिला तस्बीह पाँव की उंगलियों में गहवारे की डोर फंसा के हुसैन का झूला भी झुला रही थी। हाँ, अचानक दस्ते से हाथ उठा और मैं यही कह सकता हूं दस्ता रंगीन था। फरिश्तों की नजर पड़ी दस्ते पे, हूरों ने देखा, मुसल्ले छोड़ दिए, तस्बीहें गिरा दी। पालने वाले जिनकी जूतियों के सदके हम बने, वो इतनी मुशक्कत कर रही है। अल्लाह ने कहा अच्छा घबराओ नहीं, मैं अपनी कनीज पे नींद गालिब करता हूं। जिब्रील मिकाईल इसराफील को लेके जा, एक फरिश्ता चक्की चलाए, एक तस्बीह पढ़ता रहे, सवाब इसके शीयों के नामा अमाल में लिखता रहे। तीसरा हुसैन की गहवारा जंबानी करे। अब चूंकि बंदोबस्त मशीयत के तहत आंख लगी थी, हस्ब दस्तूर रसूल दरवाजे पे आए। अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा, हाली मैंने इज़्न अदखुल बुयूतकुम, अहले बैत रसूल मेरा सलाम, इजाजत है अंदर आऊं? फिजा दौड़ी दौड़ी आई। सरकार बीबी तो सो रही है और हैरत है चक्की चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आता। और सरकार तस्बीह के दाने पे हम गिर रहे हैं, तस्बीह रोलने वाला नजर नहीं आता। गहवारा जुम्बिश में है, झुलाने वाला दिखाई नहीं देता। उठा दूं बीबी को? रसूल ने कहा नहीं 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 नहीं, फिजा जिसे अल्लाह सुलाना चाहता है। उसे मैं कैसे बेदार कर सकता हूं? तो सरकार फिर घर चले जाइए, जब बीबी बेदार होंगी बुला लूंगी। फिजा ये भी नहीं हो सकता, उसका हुक्म है, सलाम किए बगैर नहीं जा सकता। सरकार फिर अंदर आ जाइए, ये भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जिसके दिल में ये बसते हैं उनके लिए हैं जुमले। न वापस जा सकता हूं, न अंदर आ सकता हूं। अब अरब की गर्मी से तो वाकिफ हो, सूरज जूं जूं बुलंद हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जबीने नबुव्वत से पसीने की लड़ियां मोतियों की तरह टूट टूट कर जमीन पे गिर रही हैं, जमीन भीगती जा रही है। कोई सवा पहर के करीब सूरज आ गया। आज के वक्त के मुताबिक मोहतात ये अंदाजा है तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके। बतूल की आंख खुली, फिजा को दौड़ते हुए देखा। बहन फिजा खैरियत, दौड़ क्यों रही है? मर जाए फिजा, 6 घंटे हो गए, तेरा बाबा दरवाजे पे खड़ा है। बस जैसा नशेब में पानी आता है ऐसे आई, बाबा का हाथ पकड़ा, अंदर ले आई, बिला तशबीह रिदाए ततहीर से पसीना भी साफ कर रही है। बाबा ऐसे भी करते हैं भला? चले आते। बेटा मैं ऐसे नहीं कर सकता था ना, मैं तो अल्लाह के हुक्म से अपनी उम्मत को बता के जा रहा हूं कि मैं 6-6 घंटे जिसके दरवाजे पे खड़ा रहता हूं, मेरे बाद यहां आग लेके ना आना।
अल्लाह अकबर। मेरे बाद इस दरवाजे पे लकड़ियां लेके, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी दर्दनाक शहादत है बतूल की, मैं सही पढ़ दूं ना मिंबर की कसम, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। और ये दोनों बातें मेरे बारे में नहीं है, तो मैं एक दो इशारे देने की कोशिश करता हूं अगर समझ सको। अली वो है जो मौत को भी रुला देता था। ये फिर हाथ जुड़े हैं। चोट बड़ी लगेगी तेरे दिल पर, तो आजादार है बीबी का। हाँ, आजादार का दिल बड़ा नाजुक होता है, लेकिन अपने कौम का खादिम समझ के लिल्ला मुझे माफ कर देना। वो अली जो मौत की आंखों में आंसू भर लाता था, कई बार ऐसा होता मिंबर पे खुतबा रोक के बिला तशबीह अली अपने हाथों को उलट पलट के देखते और ठंडी सांस लेके कहते, क्या फायदा इन हाथों के यदुल्ला होने का। क्या फायदा इनके यदुल्ला होने का। लोग पूछते मौला क्यों शिकवा कर रहा है हाथों का, रो के तमाचे मार के कहते क्यों ना करूं, ये हाथ भी मौजूद थे और बतूल को तमाचे लगते रहे। ये हाथ भी मौजूद थे, बतूल का दरवाजा चलता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। मैं दुआ ही दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो आंख इस मजलूमा मखदूमा के गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में न रोए। मेरे सर पे कुरान रखो, बीमार करबला गवाह है जहां भी बैठा है। जन्नतुल बकी वाली बीबी, शाम वाली, दोनों मां बेटी पर्दे में मेरी गवाह। इब्ने मसूद की रिवायत है कि जब रात की तारीकी में दफन कर चुके ना अली बतूल को, तो जन्नतुल बकी की टूटी दीवार पे बैठे बैठे अचानक अली ने धाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। अल्लाह जाने तू क्या सुन रहा है, अली का धाड़े मार के रोना मजाक है क्या। इब्ने मसूद ने कहा मौला खैरियत, सब्र कीजिए, तूने सब्र को सब्र सिखाया। अली ने मातम करके कहा इब्ने मसूद, मैं बतूल के मरने पर नहीं रो रहा, मुझे मेरी ज़ैनब ने बताया कि जब हमने तख्ता गसल पे लिटाया मेरी माँ की 3 पसलियां टूटी हुई थी, मेरी अम्मा के पहलू से खून जारी था। तड़प के कह रही थी ज़ैनब मेरा हाथ ना हटाना, मैं अपने बाबा को जाके जख्म दिखाऊंगी। बाबा तेरे बाद तेरी उम्मत ने यह सलूक किए।